स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने नेसेसिटीज़ और पढ़ी थी कि रूलिंग पार्टीज़ की क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं और उसकी क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। तो एक डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होता है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करने के लिए फ्री होते हैं कि वो अपनी पार्टी खुद फॉर्म कर सकते हैं। तो इस फॉर्मल सेंस में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हमारी कंट्री में। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बता रहा है, 750 पार्टीज़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाए जाते हैं। लेकिन ये सारी पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स होती हैं इलेक्शंस की। तो एक हैंडफुल पार्टीज़ होती है जो इफ़ेक्टिवली ये सारी चीज़ों को इलेक्शंस को विन करती है। इसके बाद है कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड होती है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द बिजनेस। एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ चाइना का एग्जाम्पल क्यों लिया हमने, जब 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने ये क्लियरली पढ़ा था कि चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको रूल करने के लिए अलाउ किया जाता है। वहाँ पे और कोई पार्टी ऐसी होती ही नहीं है जो कि वहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए भी अलाउड नहीं होता। सिर्फ वन पार्टी सिस्टम होता है, एक ही पार्टी है, उसी के अंदर अगर मेंबर्स चेंज होंगे तो होंगे, लेकिन और कोई दूसरी पार्टी फॉर्म ही नहीं होगी। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं, एग्जांपल ले लो बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कोई भी दूसरी पार्टी होगी नहीं। उसी में मेंबर्स क्या होते रहेंगे, शफल होते रहेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि अलाउ होती है रूल करने के लिए। लेकिन इसमें क्या बताया, लीगली क्या होता है, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। पीपल के पास ये राइट होता है, लोगों के पास कंट्री की, कि वो अपनी पार्टी फॉर्म करने के लिए बिल्कुल फ्री हों, वो अपनी मर्जी से एक पार्टी को फॉर्म कर सकें। इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। ये अलाउ नहीं करता क्योंकि जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो परमिट नहीं करता फ्री कंपटीशन ऑफ पावर के लिए, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी में होता है। एक गुड ऑप्शन ये है, वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन। ये बता रहा है कि हम जो भी वन पार्टी सिस्टम है उसको एक अच्छा ऑप्शन लेके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक तो सबको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पार्टीज़ जो फॉर्म करी होती हैं, वो नहीं होता। ये क्या इसलिए जो वन पार्टी सिस्टम है उसमें एक ही पार्टी है जो रूल करेगी, लोगों को ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे, तो वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन होगा ही नहीं। एनी डेमोक्रेटिक मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज़, एटलीस्ट 2 पार्टीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो रूल करने के लिए उनको परमिशन दी जाए। एक पार्टी ही होगी तो कोई भी लोगों के पास अदर चॉइस होगी ही नहीं। To compete in elections and provide fair chance for the competing parties to come to power। तो जब भी वो compete करें आपस में तो उनके पास एटलीस्ट जो लोग वोट करते हैं उनके पास फेयर चांस होगा कि लोगों ने उन्हें चुना। लेकिन एक पार्टी होगी तो लोगों के साथ फेयर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो वो चुनी ही नहीं होती, वो पार्टी उन्होंने खुद ही फॉर्म करी और वो खुद ही रूल कर रहे हैं उस जगह पे। कुछ कंट्रीज़ में जो पावर है वो यूजुअली चेंज होती रहती है 2 मेन पार्टीज़ के बीच में। सेवरल अदर पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। कुछ पार्टीज़ जो होती हैं वो कुछ सीट्स जो होती हैं वो भी जीत जाते हैं नेशनल लेजिस्लेचर्स के, तो उसको सीट्स मिलती हैं वो नेशनल लेजिस्लेचर में मिलती हैं। लेकिन सिर्फ 2 मेन पार्टीज़ ऐसी होती है जिनका सीरियस चांस होता है विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब जैसे लास्ट टाइम इलेक्शंस हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये था, कंपटीशन किसके बीच में था, सीरियस इलेक्शन तो बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था ना, कि लोगों को यही पता था कि या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। तो ये यही बता रहा है कि मेन तो जो कंपटीशन होता है वो 2 पार्टीज़ के बीच में ही होता है। बाकी जो भी अदर पार्टीज़ होती हैं उनके पास भी कुछ सीट्स जाती हैं जो कि कहाँ मिल जाती है, नेशनल लेजिस्लेचर्स में उनको सीट्स मिल जाती हैं। जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। अब जैसे हमने 1 पार्टी सिस्टम में चाइना का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यूएस और यूके का। वहाँ पे है 2 पार्टी सिस्टम।
इफ़ सेवरल पार्टीज़ compete फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज़ पावर के लिए compete करेंगी, then if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it multi-party system. अभी हमें मल्टी पार्टी सिस्टम बता रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जब बहुत सारी पार्टीज़ सेवरल पार्टीज़ compete करती हैं आपस में पावर के लिए और मोर देन टू पार्टीज़ के चांसेस होते हैं जीतने के लिए कि वो पावर में आएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है. इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट वो फॉर्म होती है वो वेरियस पार्टीज़ कमिंग टुगेदर कोएलिशन. जब बहुत सारी पार्टीज़ जो क्या होती हैं कंपटीशन में आती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम अपने हाथ ज्वाइन कर लेती हैं कि ठीक है हम इस पार्टी के साथ अपने हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं कि हम इनके साथ आगे मिलके काम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर. उसको क्या बोलते हैं? अलायंस और अ फ्रंट. कि हमने अलायंस बना ली, मतलब उनके पास अगर सीट्स कम है या उनके पास पावर कम है तो वो क्या करती हैं? आपस में अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं कि उनकी जो पावर है वो इक्वली दूसरी पार्टी के इक्वल हो जाए. तो इसका एग्जांपल इंडिया में है. देयर वाज 3 मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट. ये 3 टाइप्स बताई हुई हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जो 2004 में हुई थी अलायंसेस. ये उनके नाम बताए हुए हैं. ठीक है. तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लेड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेबिलिटी लेके आता है कि कुछ भी स्टेबल रहता ही नहीं है. तो सेम टाइम पे जो सिस्टम है वो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ करता है एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस. सेम टाइम पे जो ये पार्टी है वो लोगों में इंटरेस्ट लेके आता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनमें, उनके ओपिनियंस होते हैं कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय करता है. सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर. अब हमसे पूछा है कि कौन सा जो सिस्टम पार्टी है वो बेटर होगा. परहैप्स जो बेस्ट आंसर है टू दिस कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions in its history of politics and its system of elections. जो पार्टी सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो भी कंट्री है वो खुद चूज़ कर सकता है अपना पार्टी सिस्टम. ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम पीरियड से चलता आ रहा है. किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी है, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या रह चुकी है. ठीक है. एंड इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स और उसके सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें. तो दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली. इनको जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता. तो ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशनल बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. जो भी उनके आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं उसी हिसाब से जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करेंगे? अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करेंगे. उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट होगा. तो इसमें एग्जांपल लेते हैं इंडिया में. फॉर एग्जांपल इन इंडिया has evolved a multi-party system. It is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. तो जो इंडिया है काफ़ी लार्ज कंट्री है, इसको 2 और 3 पार्टीज़ ऐसा नहीं है कि इसी के अराउंड इवॉल्व होती रहती है. तो नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस. तो ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि पूरी कंट्री के लिए हो, किसी कंट्री के लिए हो या सारी सिचुएशंस के लिए हो. वो उनकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है. तो ये हमारा टॉपिक था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल करेंगे जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कौन सी पार्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.